नमस्कार, आप हैं न्यूज अफेयर 24 के साथ और मैं हूं अनिल। अगर आज कोई पत्नी या गर्लफ्रेंड बाहर घूमने की बात करती है तो कई लोग जवाब देने से पहले सोच रहे हैं, क्योंकि दिमाग में एक ही नाम घूम रहा है और वो है सिया गोयल का। सोशल मीडिया पर बन रहे ये मीम्स भले ही मजाक के तौर पर नजर आ रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं ये समाज में रिश्तों को लेकर बढ़ती बेचैनी और अविश्वास को सामने ला रहे हैं। और इसकी वजह बना है वो पूरा मामला जिसने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक रिश्ता जो शादी तक पहुंच चुका था, वही रिश्ता मौत की वजह बन गया। आज हर जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल है, आखिर सिया गोयल ने केतन विशाल अग्रवाल के साथ ऐसा क्यों किया। अगर इस पूरे मामले पर नजर डालें तो इस पूरे मामले में हर दिन ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो कहानी को और ज्यादा उलझा रहे हैं। अब केतन के पिता ने बताया कि केतन विग पहनता था और संभवतः इसी वजह से सिया को और सिया उससे दूरी बनाने लगी। और कुछ लोगों का कहना है कि केतन को हल्का हकलाने की आदत भी थी। लेकिन अगर यही वजह थी तो फिर सबसे बड़ा सवाल ये कि शादी की पूरी तैयारियों में सिया आखिर लगातार साथ क्यों देती रही। अगर मन में स्वीकार नहीं था तो पहले ही सच क्यों नहीं बताया गया। क्या ये शादी किसी दबाव में तय हो रही थी? क्या परिवार का दबाव था या फिर कथित बॉयफ्रेंड चेतन का सिया पर ऐसा प्रभाव था जिसने पूरी कहानी को भयावह और खौफनाक बना दिया। हैरानी की बात यह है कि जब शादी का वेन्यू देखने उदयपुर वो आए तब खुद होने वाला दूल्हा केतन साथ नहीं था। गौर कीजिएगा, बल्कि सिया अपने कथित बॉयफ्रेंड चेतन के साथ यहां पहुंची थी। अब सवाल यह भी खड़ा होता है कि जब दोनों के बीच इतनी नजदीकियां थी तो क्या सिया को पहले ही केतन और उसके परिवार को सच नहीं बता देना चाहिए था। आखिर शादी के फैसले में नाम केतन का था, लेकिन हर महत्वपूर्ण फैसले में चेतन क्यों मौजूद था। क्या ऐसी कोई मानसिकता थी जहां एक तरफ एक रिश्ता निभाने का दिखावा किया जा रहा था और दूसरी तरफ किसी और के साथ गहरी नजदीकियां जारी थी। या फिर क्या चेतन का सिया पर ऐसा दबाव था जिसने उसे इस खतरनाक रास्ते पर धकेल दिया। आज इस घटना ने सिर्फ एक परिवार से उसका बेटा नहीं छीना, बल्कि देश भर के पुरुषों के मन में एक नया डर पैदा कर दिया है। कोई कह रहा है कि अब गर्लफ्रेंड या पत्नी के साथ हिल स्टेशन जाने से पहले सोचना पड़ेगा। कोई पहाड़ों पर घूमने जाते वक्त सिक्योरिटी गार्ड साथ रखने की बात कर रहा है, तो कोई पत्नी के हाथ का पानी पीने से पहले भी डर जाहिर कर रहा है। आज एक मां ने अपना बेटा खोया है, एक पिता की उम्मीद टूटी है और पूरा समाज सोचने पर मजबूर है कि आखिर रिश्तों की परिभाषा इतनी खतरनाक कैसे हो सकती है। यह घटना सिर्फ हत्या नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक चेतावनी है कि रिश्तों में झूठ, दबाव, धोखा और छिपी सच्चाइयां कभी भी किसी की जिंदगी छीन सकती है। रिश्ते बनाइए, प्यार कीजिए, भरोसा भी कीजिए, लेकिन आंखें बंद करके नहीं, क्योंकि कभी कभी एक गलत फैसला कई जिंदगियां हमेशा के लिए खत्म कर देता है।